ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मकर राशि के दृष्टिकोण से जो सितंबर का अंतिम भाग जो आरंभ हुआ चाहता है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। देखिए, सितंबर का महीना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर आया। यानी इस समय में 6 राशि ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग बना है और सितंबर के अंतिम काल में भी ग्रहों का परिवर्तन का सिलसिला लगातार चल रहा है। इन ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो आपका देखिएगा बहुत सारे ग्रह विभिन्न नक्षत्रों के अनुसार से परिवर्तन की स्थिति बनाएंगे और वो परिवर्तन जो है वो आपके लिए कुछ नया बहुत सारे रास्ते खोलता दिखाई दे रहा है। राहु परिवर्तन करते करते बृहस्पति जो है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। मंगल कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, वो इस वक्त राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो यानी ये सामर्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकती है। कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से लोग जो कह रहे होंगे कोई बड़ा काम होने वाला है, वो मंगल जो है इस वक्त पद सम्मान वाले स्थान में है। तो कहीं ना कहीं पद प्राप्त होते होते, चीज़ों में प्राप्त होते होते राहु के कारण से कई भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती, कोई ना कोई आपके लिए भांजी मारने के योग बना सकता है। यानी आपके कहीं ना कहीं कोई कलंक लगाने का योग बना सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य जो है वहीं चंद्रमा के नक्षत्र में जाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र सबसे बढ़िया प्रबल रूप से आपकी राशि में दृष्टिकोण योग बना रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रक्षा का योग बना रहे हैं। तो ऐसे में इन ग्रहों का प्रभाव कहाँ अच्छा कहाँ थोड़ा हल्का पड़ रहा है और हल्के प्रभाव को ठीक करने के लिए परिवर्तन का योग किस प्रकार से बना है। बुध महाराज सबसे महत्वपूर्ण योग बनाते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण उच्च के होकर तो बैठे हैं लेकिन अस्त अवस्था में है। और आमतौर पर जब बुध अस्त हो जाते हैं, कई लोगों का मानना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुध तो अस्त होते नहीं, जो होते हैं तो उनका प्रभाव शून्य रहता है। ऐसा नहीं है। बृहस्पति बुध अस्त होने से उसका प्रभाव कम हो जाएगा, ये निश्चित है। और नहीं तो आप मान लीजिए इस वक्त बुध आपके भाग्य में स्वग्रही होकर उच्च के होकर बैठे हैं। आप देखना जो परिवर्तन वो इस सितंबर के बाद देंगे, लाभ देंगे, वो उससे पहले नहीं दे रहे होंगे। भाग्य की अपॉर्चुनिटीज़ इस सितंबर खत्म होने के बाद जो आपके समक्ष आएंगी वो इस सितंबर में कहीं ना कहीं उसमें कहीं कमी आती दिखाई दे रही है। तो आपको ध्यान रखना है, इस वक्त बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा नरम स्थिति मनोमस्तिष्क में मत रखिएगा। अननेसेसरी भ्रमण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी इन दिनों थोड़ा काम करने से मन इच्छा थोड़ी वियोग होती दिखाई दे रही है। मन कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ महसूस करता दिखाई दे रहा है। अरे उठो, जागो, चलो। अब माँ भगवती कृपा से नवरात्र आरंभ हुआ चाहते हैं और वो आपके लिए बहुत सुंदर भगवती की कृपा से सौभाग्य बन सकता है। कैसे बनेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। नोट कर लीजिए, बिल्कुल लाभ के अद्भुत रास्ते आपके जीवन में बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख रविवार का अवसर और ये विशेष तौर पे अमावस्या का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझ लीजिए ये पितृकार्य अमावस्या के लिए सबसे श्रेष्ठ तिथि है, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन ग्रह योग जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए, इस दिन ग्रहों का एक विशेष परिवर्तन होने का योग बन रहा है। आपकी राशि के द्वितीय भाव में चलते हुए राहु, अष्टम भाव में चलते हुए जो केतु हैं, दोनों ग्रहों का एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। राहु महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में कहीं ना कहीं प्रवेश करते दिखाई दे रहा है और बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या होगा, इनकी दृष्टि जो है, बृहस्पति की दृष्टि पूरी तरह से राहु पर पड़ रही है और वो कहीं ना कहीं इस राहु की भ्रम की स्थिति को हटाने का सुंदर मार्ग बना सकती है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये बहुत सुंदर रहेगा आपकी राशि। यानी बृहस्पति जो है वो राहु पर दृष्टि डालकर उसी नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में राहु को जो प्रवेश करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं लाभ देने के रास्ते खोल सकता है। आप कोशिश करें अपने मन को थोड़ा सा प्रबल इच्छा करने का प्रयास करो और स्थिर भाव से रुक कर एक जगह। अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा राहु जो है वो भ्रमित करता हुआ इधर, अच्छा फिर इधर, कहीं इधर ऐसे घुमाता दिखाई दे रहा है। उस भ्रमण वाली, ये राहु अभी काफ़ी लंबे समय तक यहीं चलने हैं, तो ध्यान रखना ये जो भ्रम वाली स्थिति है, भागने वाली स्थिति है, ये कर लें, रुकोगे तो एक जगह मिलेगा ना। रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा रुक कर स्थिर भाव से विचार करने की ज़रूरत है रास्ता। क्योंकि आज 4 दिन तक एक चीज़ को समझोगे, 5वें दिन उसमें चमत्कार करने का प्रयास बनाओगे, उससे पहले कहीं भाग जाओगे, उधर से उधर चले जाओगे, फुदक के तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है।
अमावस्या है, पितरों के निमित्त अवश्य जो कुछ कर सकते हैं, तर्पण, दान, यज्ञ इत्यादि, वो करने का प्रयास कीजिए। 21 तारीख को अमावस्या के दिन सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। अमावस्या भी है और साथ साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में कहीं नहीं होगा। फिजी इत्यादि और बहुत सारे और देशों में कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, वहाँ इसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन 2 ग्रहण जो पड़ चुके हैं, दूसरा ग्रहण जो पड़ रहा है, पहले यानी चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर ये सूर्य ग्रहण पड़ा, ये पृथ्वी के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति आगे उत्पन्न कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं कोई भयावह उठापटक का योग दिखाई देता है। और साथ साथ जैसे अतिवृष्टि के योग इस वर्ष बने हुए हैं और नवरात्र भी इस बार जो दे रहे हैं वो अतिवृष्टि के योग, क्योंकि सिंह गज पे आरूढ़ होकर भगवती आ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी वृष्टि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अतिवृष्टि कहीं ना कहीं इन ग्रहण वाले कारण से, ग्रहण की योगा योग से, 2 ग्रहण के योग से, प्राकृतिक आपदाओं का योग, भूकंप इत्यादि का योग, कहीं ना कहीं पानी से संबंधित समस्याओं को बनाने के योग बना सकता है। तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमावस्या है तो सबसे श्रेष्ठ मान लीजिए पितरों के निमित्त अवश्य इसमें दिन यथाउचित भाव से कार्य करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को अपने पितरों के निमित्त तिथि नहीं ज्ञात होती है। तिथि ज्ञात कर किस प्रकार से जानेगी, कौन सी तिथि, तो ये बात समझ लें कि तिथि यदि भूल गए हैं, बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से पूर्वज पिछले 3 पीढ़ियों में जिनका हमें तर्पण इत्यादि करना चाहिए याद नहीं रहते हैं, तो कम से कम अमावस्या के दिन तो अवश्य यथाउचित भाव से उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण, गायत्री यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। और सत्य माने, यदि आपके घर में कहीं ना कहीं कारण से कुछ बेकार बातों से कलह चल रही है, शांति होती ही नहीं है, और बड़े जो हैं वो बच्चों का कहना नहीं मानते, बच्चे जो हैं बड़ों को कहना नहीं मानते, यार स्थितियां आपके हाथ से सब कुछ ठीक करते हुए, पुण्य करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। और ग्रह, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जैसा हम आपको बताते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग है, और वो आपके साथ समस्या आती है, तो समझ लीजिए हो सकता है कहीं ना कहीं पितृ ऋण संबंधी समस्या आपकी कुंडली, आपके जीवन में बन रही हो, या पितृ बार बार आपके जीवन में कहीं ना कहीं बार बार दिखते हैं आपको, बार बार उनकी याद बनी रहती है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कष्ट है। तो कम से कम इस जातीय अमावस्या पर, ये जो पितृपक्ष समाप्त हो रहा है 21 तारीख को, यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें, गायत्री यज्ञ, गायत्री का जप करने का प्रयास करें। हो सके तो तर्पण जो हो सकता है, पिंडदान इत्यादि, वो अवश्य करने का प्रयास करें। गऊ को, विशेष तौर पर श्वान को, कौवे को, चींटी को, भिक्षु को, ब्राह्मणों को यथाउचित भाव से भोजन हमें अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी तिथियां होती हैं कभी जान याद भी रखा हुआ है तब भी भूल गए, तो क्या लगता है 1 प्लेट निकाल कर भोजन खिला दीजिए, साथ में कुछ ब्राह्मण भोजन करा देंगे, साथ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा हेल्प कर देंगे किसी की, तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट निवृत्ति का योग बन ही जाएगा। इसको अवश्य करने का प्रयास। हमने विवेकानंद योगाश्रम में अभी एक कार्यक्रम रखा है और उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, उसकी पूर्ण व्यवस्था आश्रम पे है। तो आप फ़ोन पे संपर्क साध कर अपने पितरों के निमित्त इस दिन यथाउचित भाव से अवश्य जो तर्पण इत्यादि है, घर पे नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ कराने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके लिए जो संपर्क सूत्र नंबर्स हैं उन पर अपना संबंध स्थापित कर वार्तालाप कर व्यवस्था बना सकते हैं। तो मकर राशि वालों, 22 तारीख के दिन ग्रहों का युग क्या बन रहा है वो भी जान लीजिए। सोमवार का अवसर, बहुत सुंदर तिथि है, शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ है। शुक्ल पक्ष नवरात्र के साथ सुंदर आरंभ हो रहा है। माँ भगवती कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में कल्याण का योग बना सकती है। प्रतिपदा तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें ग्रह योग आपके लिए क्या कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा, भाग्य में बैठे हुए सूर्य, भाग्य में बैठे हुए बुध, ये तीनों ग्रहों की युति जो है वो बहुत कोमल योग बनाती दिखाई। आपको अंदर आध्यात्मिकता थोड़ी अच्छी प्रबल रूप से उमेड़ लेती दिखाई दे रही है और आध्यात्मिक वातावरण बन रहा है, और ये अध्यात्म आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याण का योग अवश्य बनाएगा। जितने सरल होगे ना उतना अच्छा आपके लिए योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, मंगल इत्यादि जो है वो सरलता व्यक्ति जितना होता है ना, तो क्या होता है, लोग उनको कहीं ना कहीं भोला मान लेते हैं। तो इस वक्त सरलता रखते रखते ध्यान रखिएगा आप, और कोई आपकी जेब में हाथ डाल रहा है और आप कहो डाल ले, तो ऐसा मत कर, इतनी सरल नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखते हुए तो थोड़ा सा एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। जितना एक्टिव होकर काम करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा रहेगा। नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, भगवती का सुंदर स्तवन करने का अवसर है। कलश स्थापना करके भगवती का सुंदर मुहूर्त जान लीजिए और समझ लीजिए कैसे पूजा करनी है। तो नवरात्र का सुंदर शुभारंभ हो रहा है, और नवरात्र का शुभारंभ जो होता है हमेशा माँ भगवती सुंदर रूप से आशीर्वाद देने के योग कराते हैं। और इस बार तो भगवती का जो आगमन हो रहा है वो तो हाथी पर सवार होकर
यानी धन वर्षा, वृष्टि इत्यादि समस्त की वर्षा करते हुए भगवती कल्याण स्वरूप में, कल्याण करने वाले स्वरूप में भगवती का वाहन जो है गज है, और गज पे आरूढ़ होकर भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका स्वागत करने का प्रयास करें। कलश स्थापना के साथ यदि आप सुंदर मुहूर्त को देखते हुए समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा सोमवार का अवसर है, और ऐसे में सुंदर रूप से घर में एक वेदी बनाकर उस पर माँ भगवती का श्री विग्रह या विशेष तौर पर आप कलश स्थापित कर लें, भगवती का श्री विग्रह स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक सुंदर कलश स्थापित करें और उसके ऊपर एक नारियल बिठाकर सुंदर रूप से भगवती को उसी में प्रतिष्ठित करें, और कलश के अंदर ही समस्त देवताओं का वास हो जाता है। तो सुबह के समय ये समय सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। 8 बजे से लेकर जो करीब करीब मध्याह्न का समय है, 12 बजे के आसपास तक का समय, वो बहुत सुंदर मुहूर्त है। घर को सुंदर स्वच्छ कर कर माँ भगवती का सुंदर कलश स्थापना कर कर संकल्प कर लें। हो सके तो भगवती का सुंदर श्री विग्रह का ध्यान करते हुए उनको समस्त 16 श्रृंगार भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, और अपने घर के द्वारों पर बंधनवार बांधें और सुंदर रूप से भगवती का पूजन करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का यथोचित से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जब आप कलश स्थापना करें तो उस कलश के ऊपर विशेष तौर पर 5 पल्लव अवश्य लगाने चाहिए। 5 अलग अलग प्रकार के शुभ पत्ते जो है, आम हो गया और साथ साथ अशोक के पत्ते लगाने का प्रयास करें, जामुन के पत्ते उसमें लगाने का प्रयास करें, और बड़ पीपल इत्यादि इन समस्त पत्तों को लगाकर सुंदर रूप से भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका आवाहन उसी रूप में करने का प्रयास करें। अगर आपको हिरण्यवर्णाम इत्यादि मंत्र याद है तो आप हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेद महावताम आव जातवेद, तो इसी प्रकार से भगवती के 16 मंत्रों से पहले प्रतिष्ठा कराएं, उसके बाद वस्त्र स्नान इत्यादि कराकर फिर वस्त्र इत्यादि अलंकरण करके धूप दीप नैवेद्य फल इत्यादि समस्त भगवती का अलंकरण कर कर वस्त्र इत्यादि पहनाकर भगवती का सुंदर पूजन कर कर उनको तो प्रतिष्ठा करने का प्रयास करें। और फिर पूरे 9 दिन लगातार भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक कलश स्थापना से लेकर पूरे 9 दिन तक 30 तारीख तक ये आश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है, और आप सब भी उस यज्ञ में शाम को करीब करीब 6 बजे से यज्ञ आरंभ होगा, और उसके बाद रात्रि में करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे तक आरती इत्यादि के साथ भगवती का सुंदर इस दुर्गा सप्तशती का पूरे 700 मंत्रों का नित्यपति यज्ञ किया जाएगा। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे आश्रम आप सबको ज्ञात होगा, माँ भगवती का सुंदर चमत्कारिक 500 साल पुराना श्री विग्रह आश्रम पर विराजमान है, जो मुल्तान पाकिस्तान से 1947 में जब विभाजन के समय एक महानुभव आश्रम पे लाकर उनको प्रतिष्ठित किए। तो आप आज भी उनके दर्शन कर कर इतनी दिव्य प्रतिमा के मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। तो आज यज्ञ में आप स्वयं सम्मिलित हों, और कहा जाता है नवरात्रों में जो भगवती के दर्शन करते हैं और उन्हीं के सानिध्य में यज्ञ चलेगा तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग माँ भगवती अवश्य बनाएंगी। जैसा भगवती ने स्वयं कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो अवश्य इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों, कल्याण होगा। तो मकर राशि वालों 23 तारीख का ग्रहों का योगा योग भी समझ लीजिए। 23 तारीख के दिन मंगलवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है, द्वितीया तिथि विराजमान है, और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए ग्रहों का योगा योग जो बनता दिखाई दे रहा है। मंगलवार के दिन ही मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो प्रवेश कर रहे हैं राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और मंगल का स्वाति के साथ जो योग होता है वो कहीं ना कहीं आपके उत्साह को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको हरे चारे का दान करने का प्रयास करना चाहिए। हरे चारे का दान जितना करोगे उतना कल्याण करने की आपकी स्थिति करेगा। मंगल और राहु जो हैं वो कहीं ना, मंगल जब भी राहु की स्थिति में जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा योग बना सकता है, जब तक ये राहु के साथ राहु के नक्षत्र में चलेंगे मंगल, तो ध्यान रखना कि हम सामर्थ्य पुरुषार्थ जो है वो गलत दिशा में कर सकते हैं। ये गलत दिशा में किया गया जो पुरुषार्थ है वो वेस्ट ही जाएगा। ऐसे में आवश्यकता है कि थोड़ा सा, एक अच्छी बात ये हो रही है कि इस वक्त बृहस्पति आपकी मंगल पर पूर्ण दृष्टि डाले हुए हैं। बृहस्पति की दृष्टि डालने से वो भ्रम की स्थिति को कहीं ना कहीं दूर करने का योग आप बना सकते हैं। थोड़ा हनुमान जी को, भ्रम क्या है, भूति तो है, भ्रम जो है वो भूति तो है,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मंगल को सामर्थ्य देने के लिए और मन की भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी का सहारा। नवरात्र भी चल रहे हैं, माँ भगवती का सुंदर योग है, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हो सके तो भगवती का सुंदर स्तवन भी कर लें, वो भी कल्याणकारी योग बनेगा। दूसरा नवरात्र है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है, तो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जो साक्षात श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, हाथ में माला करती हैं, व्रत का पालन करने वाली भगवती हैं। कहा जाता है कि इन्होंने 1000 वर्ष तक भगवती की भगवान शंकर की आराधना करी, केवल पत्ते खाकर तप किया, तप का जाकर भगवान की शरणागति को प्राप्त करने का सुंदर अवसर मिला। तो आप अवश्य ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करें। और देखिए, ग्रहों का नक्षत्र का खेल जो है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। राहु के जो है वो नक्षत्र में मंगल काफ़ी दिन चलने वाले हैं, और ऐसे में इन उपायों कर कर आप इसको ठीक कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस समय घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, कष्टों को दूर करने का रास्ता नवरात्र की वजह से भगवती कृपा से आपको मिलेगा। 24 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विराजमान है, और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक राजयोग का निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई दे रहा है। मंगल के साथ चंद्रमा की युति बृहस्पति की दृष्टि पड़ते हुए ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बनाती दिखाई। आने वाले 2-3 दिन चीज़ों को सही रास्ते में एफर्ट करने से आपके लिए बहुत सुंदर योग बन सकता है। तीसरा नवरात्र है, भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर है। कोशिश ये करें भगवती को श्रृंगार का सामान, शीशा जो भगवती के जो विशेष तौर पर अर्पित करने का प्रयास करें, कंघा भगवती को अर्पित करने का प्रयास, सिंदूर की जितनी भी जो आप सुहागिन स्त्री की जो समस्त चीज 16 श्रृंगार होते हैं वो भगवती को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से कल्याणकारी योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, इस दिन तृतीया थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है, दिल्ली के पंचांग के अनुसार चतुर्थी का भी साथ में आगमन है, तो भगवती के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की आराधना करने का योग बनता है। और आपकी राशि में इस वक्त बहुत सुंदर योग बना हुआ है जो चीज़ों को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपके समक्ष लाने का योग बना सकता है। नवरात्र में मंगल, अमंगल को दूर करके मंगल और सफलता, सिद्धि, कार्य में सफलता देने के योग, आगे कुछ ना कुछ बढ़िया रास्ता खोलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुंदर योग बन रहा है। एक और परिवर्तन का योग बन रहा है, शुक्र जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये शुक्र को और प्रबल करने के योग बना सकता है। आने वाले समय में जो 15-20 दिन हैं उसमें कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए बहुत सुंदर बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जाता है कि यदि सुंदर रूप से शुक्र का आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां पदार्पण हो रखा है उसके लिए एक बहुत दिव्य प्रयोग शास्त्र बताया गया है। आपको माँ भगवती के मंदिर में जाकर कोशिश करनी चाहिए जरी वाले वस्त्र, जो सुंदर चमक वाले वस्त्र होते हैं ना, जैसे भगवती को आमतौर पे जो बहुत चढ़ते हैं वो साटन गोटे वाले जरी वाले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, तो आप अर्पित करने का प्रयास करें। देखिएगा ये अपॉर्चुनिटी वाला समय गजकेसरी योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, और कई बार इसी सितंबर के महीने में फिर दोबारा बन के आएगा। तो ऐसे में इस वक्त शुक्र को और शक्ति देने का प्रयास करें। गौशाला में जाकर हरा चारा यदि थोड़ा बहुत नित्यप्रति दान देंगे तो ये शुक्र आपके लिए बहुत प्रबलकारी योग। शुक्र के ही राशि में इस वक्त चंद्रमा, बुध इत्यादि, सब चंद्रमा इत्यादि और मंगल इत्यादि बृहस्पति की दृष्टि होकर गजकेसरी योग का जो निर्माण हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा शुक्र को प्रबलता देने का प्रयास करें, थोड़ी बढ़ाने का प्रयास करें। देखिए वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। 26 तारीख शुक्रवार का दिन चतुर्थी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, और चतुर्थी पंचमी का योग बन रहा है, तो ये बड़ा सुंदर आपकी राशि में योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसमें भगवती कुष्मांडा का पूजन करने का शास्त्र में चौथा नवरात्र जो होता है वो कुष्मांडा भगवती का माना जाता है। तो माँ भगवती कुष्मांडा का ध्यान करते हुए, कुष्मांड यानी शास्त्र में कहा जाता है कि ये भगवती का वो स्वरूप है कि जब भगवती का जो विशेष तौर पर पदार्पण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो कुष्मांड था, समस्त संसार में अंधकार ही अंधकार था। भगवती के ही कारण से संसार में सृष्टि का निर्माण सुंदर रूप से बना। तो इस दिन ग्रहों का योगा के दृष्टिकोण से कष्ट निवृत्ति करने के लिए भगवती की सुंदर आराधना करनी चाहिए। आपके ग्रह क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ ही योग बना रहा है, अच्छा लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। दिन कम से कम यदि आरंभ काल देखें तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। दिन दोपहर तक तो करीब 70-80% आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने के योग सुंदर रूप से बनाता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, सुबह सुबह नए कार्यों से बचना। सुबह 9:32 तक भद्रा है, जो करीब रात्रि में 8 बजे के आसपास आरंभ हुई थी, वो 9:32 तक रहेगी, तो उस समय तक नए कार्यों में हाथ ना डालें। 9:32 के बाद पूरी तरह से लगेंगे तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए योग बनाती दिखाई देगी। उसके बाद थोड़ा दोपहर के बाद मन थोड़ा हल्का होता दिखाई देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में गौ
के निमित्त कुछ पूजन कर लें। गाय के निमित्त शुक्रवार का अवसर है, खीर बनाकर भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, सुंदर रूप से कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। 27 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और पंचमी तिथि जो होती है कहा जाता है प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटित कुष्मांडित चतुर्थो पंचम स्कंदम आतेति। जो पंचम स्वरूप भगवती का होता है ना, स्कंद माता का माना जाता है, मातृत्व का वास्तविक स्वरूप। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए बहुत कुछ नया करता दिखाई दे रहा है। सूर्य जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बात का ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी चीज़ों में थोड़ा गुस्सा ना हो। कई बार क्या होता है, हमको कोई दबाने का प्रयास करता है तो हम पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। कोई हमारे ऊपर विशेष तौर पर कोई हम जब थोड़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा बाहुबल में जहाँ हमारा पॉजिटिव चल रहा होता है तो हम भी लोगों को दबाने का प्रयास कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। एक्सट्रीम स्थिति दोनों तरफ से यदि होगी तो वो कहीं ना कहीं नुकसान होगी। बैलेंस करते हुए चलने की ज़रूरत है। सूर्य इन दिनों हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन को बैलेंस करते हुए चलाने की ज़रूरत है, ना बहुत तेज गति ना बहुत मंथर गति, धीरे धीरे बैलेंस होकर चलने का कार्य करने आपको चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है और इन दिनों मंगल शनि का टकराव कहीं ना कहीं चल रहा है। शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपकी राशि में आपकी गति को स्लो करते दिखाई दे रहे हैं, तो उनका उपाय लगातार आप करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करें, वो कल्याणकारी योग आपके लिए बनाएगा। 28 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन कात्यायनी भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो देखिए परिवर्तन के नित्यपति योग बनते हैं और ऐसे में वो अब जो परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, बुध जो है वो अब ताकत ग्रहण करने में आ गए हैं। बुध का जो योग बन रहा है वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बन रहा है। चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करते करते बुध आगे आने समय में बहुत जल्दी उदय होने कर भाग्य में वारे न्यारे करने के योग बनाते हैं। आराधना का अवसर है, सुंदर रूप से भगवती की यथाउचित भाव से आराधना करें, तप करें, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। तो आप नवरात्र के अवसर पर कोशिश करें माँ भगवती कात्यायनी के सुंदर लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करें। षष्ठी दिवस है, छठा दिवस नवरात्रि कात्यायनी भगवती की आराधना करने का होता है, तो कोशिश करें माँ भगवती को सुंदर रूप से लाल वस्त्र अर्पित करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। माँ भगवती का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत जल्दी बुध उदय होकर आपके व्यारे न्यारे करने के बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे। उसका आप समय का लाभ लेने के लिए तप कर लीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। 29 तारीख का दिन चंद्रवार सोमवार का दिन है और ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए। एक बार पुनः आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव वे में आती दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मन सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ बवाल भी होते दिखाई दे रहे हैं। यानी अच्छी चीज़ें भी बनती दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं नुकसानदायक चीज़ें बनती दिखाई दे रही हैं। स्पीड को बैलेंस करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है और कई बार स्पीड बैलेंस नहीं होती है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति भी योग बन सकते हैं। महासप्तमी का योग बन रहा है भगवती कालरात्रि का। कई बार हमें थोड़ा सा जो हमारे लोग लगातार नुकसान देने के योग बना रहे होते हैं उनका संहार करना ही पड़ता है। लोग सुधरते नहीं हैं इसी तरीके से, जितने प्यार समझाने का प्रयास करोगे लोग सुधरने वाले होते नहीं हैं। तो ऐसे में भगवती का दिव्य स्वरूप है जिसको कहा जाता है कालरात्रि, भगवती का ये सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्यागार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। 11वें अध्याय में भगवती का ये स्वरूप का वर्णन शास्त्र मिलता है। उसमें विशेष तौर पर इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है कि शत्रुओं को शमन, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि इन शत्रुओं का मर्दन जब तक नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में कहीं ना कहीं सफलता में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होने के योग बनते रहेंगे। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये सुंदर नवरात्र के योग चल रहे हैं, आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, महाअष्टमी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं और ये बुध भाग्य में चलते हुए उदय हो रहे हैं। सूर्य से करीब 12.5 डिग्री का इनमें फर्क आ गया है और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए योग बनाएंगे। आप स्थिति ऐसी है कि आपके लिए जो भी कार्य करोगे उसमें बहुत सारी आशीर्वाद प्राप्त करने का नवरात्र का सुंदर योग बनाया। कन्या पूजन, बुद्ध को शक्ति देने का तरीका ही कन्या पूजन है, तो कोशिश ये करें कन्या पूजन अवश्य जो करें अपने घर में श्रद्धा के साथ समस्त परिवार को एकत्र कर भगवती की सुंदर आराधना करें, यज्ञ करें और उसके बाद
कन्या स्वरूप में भगवती, जो 9 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं, उनका विशेष तौर पर विधि विधान के साथ पूजन करके उनके चरणों को पखार कर परिवार के साथ फिर उनका आशीर्वाद लेकर, उनको दक्षिणा इत्यादि देकर, पूजन कर कर, भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिएगा। ये बुध अब आपके शौर्य बल को बढ़ाने का सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे।